हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राकेश। और आज के इस वीडियो में हम एंगुलर को इंस्टॉल करना और एंगुलर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करना इसके बारे में देखेंगे। ये मेरी वेबसाइट है javascript.org.in और जो भी मैं ट्यूटोरियल्स आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ वो सारा का सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अगर आप एक वेब फुल स्टैक डेवलपर हो या बनना चाहते हो तो यहाँ पे ये सारे रेफरेंस मटेरियल्स आप इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, जावास्क्रिप्ट और इससे रिलेटेड जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होती है। तो सबसे पहले मैं cmd प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो होती है, अगर आपको एंगुलर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको CLI की ज़रूरत पड़ती है, कमांड लाइन इंटरफेस, एंगुलर CLI की। और एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने के लिए हमें नोड की ज़रूरत पड़ती है। तो नोड क्या होता है बेसिकली? नोड बेसिकली एक होता है रन टाइम इंजन। तो सबसे पहले हम Node.js के वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये Node.js की वेबसाइट है और यहाँ पर Node.js को इंस्टॉल करने के दो ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला हमारा 16th वर्जन है और दूसरा 18th वर्जन है। हमें बेसिकली 16th वर्जन को इंस्टॉल करना है बिकॉज दिस इज़ रिकमेंडेड और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसकी अवेलेबल है। और क्योंकि ये करंट वर्क किया जा रहा है 18 पे, इसलिए इसे रिकमेंड नहीं किया जाता कि टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर इसे इंस्टॉल करने से पहले आप अपने सिस्टम पे चेक करने के लिए ये कमांड यूज कर सकते हो, node-v। तो यहाँ पे देखो node-v करते ही हमें वर्जन यहाँ पे मिल गया। तो नोड का वर्जन है 14.15.5, बट यहाँ अगर देखो आप अब अभी जो नोड का वर्जन है वो है 16, तो वर्जन में चेंज आ गया है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं इसे फिर से इंस्टॉल कर लूँ या फिर 14th वाले वर्जन को ही मैं कंटिन्यू करूँ। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं अपने वाले वर्जन को ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। लेकिन आपने अगर इंस्टॉल करना है तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ देखिए आपका नोड वर्जन इंस्टॉल हो जा रहा है। ओके, तो चलिए मैं भी नोड के वर्जन को फिर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको जब आपका MSI फॉर्मेट में नोड इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ से आप इस इंस्टॉलर को डबल क्लिक करके ये नोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट करना आपने, सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया आपने, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, जितने भी आपको प्रॉम्प्ट पूछे जाते हैं आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है Node.js का। चलिए Node.js के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि Node.js बेसिकली क्या है। ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम है। तो इसका ज़रूरत क्या होता है बेसिकली? अभी तक पहले क्या होता था कि जो जावास्क्रिप्ट था वो मोस्टली आपने देखा होगा कि ब्राउज़र्स पे ही चलाया जाता था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस Node.js, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है आउटसाइड ब्राउज़र इसको लाया गया और अब सर्वर साइड पे भी जावास्क्रिप्ट के कमांड्स आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हम Node.js यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा Node.js इंस्टॉल हो रहा है और ये बहुत कम समय में यहाँ पर हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, Node.js इंस्टॉल होने के बाद हमें एक दूसरे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है NPM, जिसे कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर। तो नोड पैकेज मैनेजर बेसिकली क्या होता है, अगर आपने यहाँ देखिए हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है और मैं NPM पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पर Node-v करता हूँ तो यहाँ हमारा वर्जन देखिए 14 से ही अपग्रेड हो चुका है 16 पे। अब हमारे पास जो मैंने बताया था NPM होता है, NPM का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। इसके थ्रू बेसिकली क्या होता है कि हम जो इंटरनेट पे जितने भी जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस को अगर हम किसी दूसरे एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं
किसी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें npm की ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिकली हमारे पैकेजेस को इंटरनेट के थ्रू हमारे एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर देता है। और एंगुलर के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो हमारा जो जेसन की सेटिंग होती है, npm की सेटिंग होती है, उस हिसाब से npm हमारे प्रोजेक्ट के जितनी भी डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज है उसको हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देता है। तो अब हम देखते हैं एंगुलर का वर्जन हमारे पास क्या है। एंगुलर के वर्जन को चेक करने के लिए हम ngv लिखते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारा एंगुलर CLI का वर्जन क्या है, 11.2.9। तो 11.2.9 ये हमारा पुराना वर्जन है। तो हम क्या करते हैं, हम भी अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड होता है npm install -g। -g का मतलब होता है ग्लोबल @angular -CLI। तो इस कमांड से हम इंस्टॉल कर सकते हैं एंगुलर CLI को। तो चलिए फिर से हम करते हैं। npm install globally @angular /CLI @latest। तो यहाँ देखिए मैंने लास्ट में क्या लिखा है, @latest। तो @latest करते ही जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है npm उसे सर्च करता है। और देखिए npm के थ्रू हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने पूरे लैपटॉप के अंदर। मैं कहीं पर भी अब एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये एक तरह से एंगुलर हमारे पूरे मशीन पे इंस्टॉल हो रही है यूजिंग CLI। तो अब हमारे पास जो एंगुलर का जो CLI है का वर्जन है वो 8 पॉइंट है, सॉरी दैट इज़ 14। तो अब मैं क्या करता हूँ, ngv करता हूँ, तो अब मुझे एंगुलर का जो वर्जन है वो दिखाएगा ये 14.0.1। और यहाँ पर नोड का पैकेज भी और npm का पैकेज भी हमें दिख रहा है। ओके, तो ये तो हमारा रहा कि कैसे हम नोड को इंस्टॉल करते हैं। अब नोड को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, जिस एडिटर के थ्रू हम कोड करते हैं। तो कोडिंग के लिए जो सबसे बेस्ट आपका एडिटर है वो आपका होता है, जो यूज किया जाता है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पे आपकी वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ से आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो यहाँ पर मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, और ये हम आपका विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट में वापस आते हो और यहाँ पर आप सपोज आपने एक एंगुलर का एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए आपको कमांड लिखना है न्यू की जगह nv कर सकते हैं, और एप्लीकेशन का नाम app1 हम दे देते हैं, और डिफ़ॉल्ट्स। चलिए, तो यहाँ से हम एक एंगुलर का एक एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, app1। तो अब देखिए ये जो हम एंगुलर का एप्लीकेशन यहाँ पर बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं, वी आर यूजिंग CLI, एंगुलर का कमांड लाइन इंटरफेस है। इसके थ्रू हम एंगुलर के एप्लीकेशन बनाते हैं। आने वाली वीडियो में इस एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन जो बना उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर स्टार्टिंग फाइल कौन सी होती है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में वो मैं पूरे स्ट्रक्चर को, एंगुलर के एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को आपको बताऊंगा। और उसके बाद फर्दर जो वीडियोज आएंगी वो कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स, पाइप्स, इसके बारे में आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन चल रही है। पहले के जो वर्जन्स होते थे उसमें तो इंस्टॉलेशन टेक मोर टाइम, वहाँ पर आपको और टाइम लगता था। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे एंगुलर के वर्जन्स बढ़ते जा रहे हैं, इसमें एंगुलर का जो प्रोसेसिंग पावर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। कंपाइलर IV कंपाइलर एंगुलर यूज करता है वो भी काफ़ी फास्ट है। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। अब इस एंगुलर एप्लीकेशन में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, cd app1 करूँगा। मैं एप्लीकेशन के अंदर चला गया हूँ और मैं कोड डॉट करूँगा, कोड स्पेस डॉट करते ही ये जो मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन app1 है वो हमारे एडिटर, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारा, हमने अभी इंस्टॉल किया, विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल हो जाता है, मतलब वो ओपन हो जाता है, सॉरी। तो यहाँ पर अगर आप देखो
तो ये हमारा ओपन हो गया है, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट को अगर जो स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पूरे तरीके से, तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा ऐप component.html फाइल है और ये हमारा ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। अब इसे देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत ही एक छोटा सा कमांड होता है ng सर्व करते ही ये हमारे एप्लीकेशन को कंपाइल करता है और ये मेमोरी में रखता है और वो कंपाइल होने के बाद ब्राउज़र पे हमारा जो पेज है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कंपाइल हो रहा है और कंपाइल होने के बाद हम उसको लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 4200 पर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा इस तरीके से एक प्रॉपर एक एंगुलर का एप्लीकेशन कंपाइल होके रन होता है। तो चलिए ये हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 4200 करता हूँ तो ये हमारा ऐप 1 जो मैंने अभी बनाया था वो रन कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम इंस्टॉल और सेटअप कर सकते हैं एंगुलर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को। इसके बाद कुछ और चीज़ें भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि NPM कैसे वर्क करता है, तो ये चीज़ें आप यहाँ वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो और ऑलरेडी मैंने आपको चीज़ें बताई हुई है। टाइप स्क्रिप्ट, अब आप देखो एक नई चीज़ क्या है कि एंगुलर के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की जगह टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। एंगुलर जो लैंग्वेज है वो इटसेल्फ उसे टाइप स्क्रिप्ट में ही बनाया गया है। तो टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज किया गया है बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट एक बहुत ही स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है और यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स है वो यूज कर सकते हैं। जब हमारा जो प्रोजेक्ट होता है कम्प्लेक्स हो जाता है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज करना बहुत ही टफ होता है, तो यहाँ पर हम इसलिए टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पे जाके थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो और इंस्टॉलेशन का मैंने आपको सारा यहाँ पर प्रोसेस बता दिया है। तो अगली वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्दी और वहाँ पर मैं पूरे जो हमारा जो एप्लीकेशन का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि हमारा एप्लीकेशन कैसे बूटस्ट्रैप होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।